प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुधाम ऑफिशियल पर। एडुधाम ऑफिशियल पर आप तैयारी कर रहे हैं MP टेट वर्ग 3 की जिस सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं वो सिलेबस है SS के लिए, सोशल साइंस के लिए। इसका एक पर्टिकुलर रूल है, 20 मार्क्स का ये सिलेबस है और आपको इसको तैयार करके ही जाना होगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स बहुत स्कोरिंग कम हो जाएगी। ठीक है, जिस टॉपिक की हम आज बात कर रहे हैं वो है सोलर सिस्टम। कौन सा टॉपिक है? सोलर सिस्टम। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको आपके टॉपिक्स मिल रहे हैं। मैंने और भी वीडियोस अपने चैनल पर डाल दी हैं, आप चाहे तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लास प्लस MCQ दोनों की क्लासेस देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप टिक लगाते जाइए कि आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम, सबसे पहले हम ये बात शुरू करते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम इज अ फैमिली ऑफ सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज बाउंड बाय ग्रेविटी। कहा है कि सोलर सिस्टम क्या होता है? हमारा सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर बना है। यानी कि हमारे जो सन के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से मिलकर ही क्या बना है? ये सोलर सिस्टम बना है। अब इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर लिया गया है, वो है सेलेस्टियल बॉडी। क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडीज़ में आपके क्या क्या आ सकते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ में आपके आ सकते हैं प्लैनेट्स। क्या आ सकते हैं? प्लैनेट्स। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट जो बौने ग्रह रहते हैं। ठीक है, स्टार्स। ठीक है, आपके आ सकते हैं कॉमेट्स, आपके आ सकते हैं एस्टेरॉइड्स, आपके आ सकते हैं मीटरॉइड्स। ठीक है, एस्टेरॉइड्स और मीटरॉइड्स, ये सारी चीज़ें आपकी सेलेस्टियल बॉडी कहलाती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिनमें क्या लाइट्स, जो लाइट्स देते हैं, है ना, जो लाइट्स देते हैं और जो स्काई में आपको रात के समय में चमकते हुए मिलेंगे। दे हैव देयर ओन लाइट एंड दे हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आया होगा कि सोलर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। सोलर सिस्टम आपका सन और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ का एक परिवार है। सूरज और उसके साथ अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ का एक परिवार है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हमारा सोलर सिस्टम कब बना, तो सोलर सिस्टम हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना। ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना था। इसका निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व गैस और धूल के बादल से हुआ है। ठीक है, यानी कि गैस और धूल के बादल से सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। इसमें कुल 8 प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। हम सभी को एक एक करके अभी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, पहले जो था हमारे पास 9 ग्रह थे, अब हमारे पास रह गए कितने? 8 ग्रह। कितने? 8 ग्रह। पहले प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अब प्लूटो को किस में रख दिया गया है? ड्वार्फ प्लैनेट में। किस में रख दिया गया है? ड्वार्फ प्लैनेट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको NCERT का एक फिगर मिल जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को बता देगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? ये सन है, सन से आगे आपकी मरकरी, मरकरी से आगे आपका वीनस, वीनस के आगे आपका अर्थ, अर्थ के बाद मार्स और मार्स के बाद जुपिटर। ठीक है, ये यहाँ पर आपको एस्टेरॉयड बेल्ट मिल जाएगी। यहाँ पर क्या मिलेगी? एस्टेरॉयड बेल्ट्स। और ऐसे ही सारे ग्रह आपको बराबर मिल जाएंगे। इनके बारे में यहाँ फैक्ट भी लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये मैं आपको और आगे भी दिखा देता हूँ, सैटर्न और यूरेनस। ठीक है, एंड नेपच्यून। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कि सन के बारे में हमें क्या क्या जानकारी इसमें मिल रही है। तो आपको बता दूं कि सन इज अ स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु कौन सा है? सन है। कौन है? ये देखिए, ये लिखा है, सूर्य एक तारा है और सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। किसका? सौरमंडल का केंद्र बिंदु है।
आगे लिखा है इट कंटेन 99.86। ये देखिए, ये फैक्ट की बात है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि सन का कितना परसेंट हिस्सा टोटल मास है। तो टोटल मास कितना है? 99.86%। 99.86% सोलर सिस्टम का सूर्य के ही पास है, सन के ही पास है। तीसरा, ये सोर्स ऑफ हीट है, हीट देता है, लाइट देता है और एनर्जी देता है सभी प्लैनेट्स को। अच्छा, एक बात यहाँ पर फैक्ट याद रखिएगा कि प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ध्यान रखिए, प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है ना, प्लैनेट्स की। तो ये क्या, ये होते कैसे हैं फिर? यानी कि स्टार्स की लाइट होती है। किसकी लाइट होती है? स्टार्स की लाइट होती है, और प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती। ये आपको फैक्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य एक तारा ग्रह है, सूर्य एक तारा है और सौरमंडल का केंद्र है। 99.86% उसका कुल द्रव्यमान सौरमंडल में है, ठीक है। सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए प्लैनेट्स पर देख लेते हैं। प्लैनेट्स में आप देखेंगे तो 8 टाइप्स के प्लैनेट हैं, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हैं वो आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले है आपके इनर प्लैनेट। क्या है? इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में जो आपके आते हैं वो आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। याद कर लीजिए, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। इसके बाद आपको अच्छा ये स्मॉल छोटे होते हैं, रॉकी है, डेंस होते हैं और इसमें कोई भी रिंग नहीं पाई जाती, कोई भी रिंग नहीं पाई जाती इन चारों ग्रह में। याद रखिएगा, जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं वो छोटे होते हैं, रॉकी होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं, घने होते हैं और इनमें कोई भी रिंग नहीं पाई जाती। चलिए आउटर प्लैनेट्स पर आते हैं। आउटर प्लैनेट्स में आपके आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये आपके बड़े होते हैं, लार्ज, गैस के बने हुए होते हैं, ये ध्यान रखना है ना, ये गैस के बने हुए होते हैं। इसमें रिंग प्रेजेंट होती है, रिंग होती है यहाँ पर, और बहुत सारे इनके मून्स भी होते हैं, बहुत सारे इनके मून्स भी होते हैं। चलिए ड्वार्फ प्लैनेट की बात करते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं? तो ड्वार्फ प्लैनेट का जो सबसे पहला केस आपके सामने आया वो आया था 2006 में। कब आया था? 2006 में, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने कौन से ग्रह को, प्लूटो ग्रह को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया था। प्लूटो ग्रह को 2006 में क्या कर दिया था? ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया था। प्लूटो, सेरेस, एरिस, होमिया और मेकमेक, ये अलग अलग प्रकार के ग्रह हैं जिन्हें ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है। चलिए सैटेलाइट के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज सैटेलाइट? तो आपको पता होगा, नेचुरल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, वो नेचुरल बॉडीज़ जो किसी प्लैनेट के आसपास चक्कर लगाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे कि हम मून की बात करें, एग्जांपल में मून, तो अर्थ का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट मतलब एक सैटेलाइट होता है जो पृथ्वी से हमने भेज दिया, ठीक है, वहाँ पर वो चारों ओर चक्कर लगा रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। एक होता है ऑटोमेटिक, वहाँ पर सैटेलाइट है एक, जो कि हमारा क्या है? जो कि हमारा मून है, ठीक है। उपग्रह क्या, यानी कि उपग्रह हिंदी में देख लीजिए, उपग्रह वे पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। उदाहरण के तौर पे चंद्रमा, यानी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है? एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स की बात करें तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्टेरॉइड्स जो हैं स्मॉल होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं, पत्थरों के बने होते हैं, और ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉइड्स देखने को मिलेंगे, और इसे हम एस्टेरॉइड्स बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट्स। छोटे होते हैं, पथरीले होते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है? छोटे होते हैं, पथरीले होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह घेरा कहते हैं। चलिए मेट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स तीनों को देख लेते हैं एक बार। क्या क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स आपके स्मॉल रॉकी फ्रेगमेंट्स मूविंग इन स्पेस, जो स्पेस में आपकी, या देखिए छोटे पथरीले टुकड़े जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड्स, ठीक है। मेटियोर्स क्या होते हैं? मेटियोर्स व्हेन मेटेरॉइड्स एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर
अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये मेटेरॉइड्स आ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, और इन्हें हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार्स। और यही क्या होते हैं? मेटेओर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेटेराइट्स क्या होते हैं? मेटेराइट्स क्या होते हैं? व्हेन दे रीच अर्थ सरफेस विदाउट बर्निंग कंप्लीटली, बिना जले हुए जब ये अर्थ पर पहुंच जाएं तो इन्हें हम मेटेराइट्स कहते हैं। ठीक है। उल्कापिंड, उल्का और उल्कापिंड, तीनों नाम में आप देख लीजिए, हिंदी में भी आप इन्हें ज़रूर देखिए। ठीक है। जो जलने से बचकर फिर भी पृथ्वी पर पहुंच जाएं उन्हें हम बोलते हैं मेटेराइट्स। धूमकेतु के बारे में आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप देख लीजिएगा एक बार, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। कॉमेट्स को कहते हैं धूमकेतु। ये आइस, डस्ट और गैस से मिलकर बने होते हैं, या फिर ये कहें कि अलग अलग आइस, डस्ट और गैसेस से मिलकर बनते हैं। रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, यानी कि इलिप्स बनाते हुए सन के आसपास घूमते हैं। इलिप्स कैसे बनता है? इस तरीके से, लंबा घेरा। ठीक है, अंडाकार। तो इलिप्स बनाते हुए ये सन के आसपास रहते हैं। इनकी ब्राइट टेल, चमकीली पूंछ होती है, ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम सन, और ये सूर्य से अवे रहते हैं, दूर की तरफ चलते हैं, ड्यू टू सोलर विंड, क्योंकि सूर्य की सोलर विंड की वजह से ये अलग चलते हैं। ठीक है। धूमकेतु बर्फ, गैस और धूल के गोले हैं बने हुए होते हैं। यह सूर्य के चारों ओर लंबी दीर्घावतार कक्षा में घूमते हैं। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी। हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस। ब्लू प्लेनेट अर्थ। और कोल्डेस्ट प्लेनेट आपका नेपच्यून। ठीक है। और प्लेनेट विद मैक्सिमम सैटेलाइट कौन सा है? सनी, सैटर्न। चलिए, ये मेरे कुछ यहाँ पर मैंने कुछ सैटेलाइट लिख दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। मरकरी के 0 सैटेलाइट्स हैं, वीनस के 0 हैं, अर्थ का 1 है द मून, मार्स के 2 हैं, फोबोस और डीमोस। जुपिटर के 95 है, जिसमें 53 कन्फर्म्ड है और 26 प्रोविजनल है। सैटर्न के 146 है, जिसमें 62 कन्फर्म है, 84 प्रोविजनल है। ये नासा का कहना है, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, जो कि 274 हैं। कितने हैं? 274 सैटेलाइट्स इसके ऑफिशियल सैटेलाइट्स हैं। और ये डेटा मैंने 22 मई 2025 तक का लिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। यूरेनस के आपके 27 हैं, 27, नेपच्यून के 14 हैं, और प्लूटो के 5 हैं, जो कि ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है। यही क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट होते हैं, आप इन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये आपका एंड ऑफ द सेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, केवल इसमें क्वेश्चन हम लगाएंगे। मैं आपको बहुत जल्दी कल तक आपको एक MCQ की सीरीज़ इसके साथ में दे दूंगा। ये मैंने फैक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। ठीक है। आपको कल MCQs मिल जाएंगे। क्लास कैसी रही ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।